यानी ये हम तो समझ रहे थे कि उसके नताइज आने लगेंगे, लेकिन और ज़्यादा हमले बढ़ गए। वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो तो अमेरिका फैसला कर रहा है, बल्कि इवन इंडिया का ज़्यादा अहम रोल हो गया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है। तालिबान के नेता पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान में पीस होने के बाद वहाँ पे किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में तो भारत अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद वहाँ पे भारत और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। उसके बाद पाक मीडिया इस पर भी बात कर रहा है कि पाकिस्तान में जो तालिबान है जिन्होंने एपीएच किया था, उनका और अफगानिस्तान के तालिबान का रिश्ता है या नहीं, और अगर ये रिश्ता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान से इसके बारे में बातचीत करेगा या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। आप खुद दोहा टॉक को तो बहुत करीब से फॉलो कर रही हैं। यानी ये हम तो समझ रहे थे कि उसके नताइज आने लगेंगे, लेकिन और ज़्यादा हमले बढ़ गए। वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो तो अमेरिका फैसला कर रहा है, बल्कि इवन इंडिया का ज़्यादा अहम रोल हो गया। इस पर ज़रा बात करूँगा। ज़रा अकरम सहगल साहब ने ज्वाइन किया दिसंबर 2014 का जो सानिया है। और आज मुझे ये भी सुना मैंने कि कोई हुकूमती अरकान हत्ता के प्राइम मिनिस्टर भी पिशावर में होते हुए वो वहाँ पर नहीं गए, कोई तकरीब नहीं हुई। बल्कि अभी मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, खातून बड़ी जदमंदी से कह रही थी कि जी यहाँ कोई नहीं आया। तो ये जो हमने कुछ उस तारीख से तो नहीं सीखा 70 से, ये 2014 की तारीख से भी सीखा कि हम इनको रेड कारपेट से इस्तकबाल कर रहे हैं इन अफगान तालिबान का दोहा टॉक के नाम पर। देखिए, पहले तो आप मिक्सअप करते हैं दो तालिबान को, अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में फर्क। आप इन दोनों को मिक्सअप। अकरम साहब, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ड्यूरेलैंड के इस तरफ उस तरफ आता जाता और थोड़ा फॉलो करता रहा हूँ। मेरे नज़दीक तो अफगानी तालिबान हो, पाकिस्तानी तालिबान हो, पंजाबी तालिबान हो, इनको तो बाकायदा एक लेटर पैड होता था। इनके अमीर और इनके मुरब्बी और वो उसामा बिन लादेन हुआ करते थे। और इनके टारगेट यानी पहले तो अगर अफगान तालिबान जो है हमारे दुश्मन, हम पर हमला किसने किया? बैतुल्लाह मसूद कौन था? इन्होंने जो ईंट से ईंट बजाई है पाकिस्तानियों की, यहाँ पे इमाम बारगाहों को, मसाजिद को। क्यों डॉक्टर साहब, अकरम सहगल साहब से मुझे इल्म है कि आपके सॉफ्ट तरीके से आप इनसे बात करना चाहती हैं, लेकिन ये तो मैंने जिसारत की है इनसे इख्तिलाफ करने की। आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा? लेकिन जो फर्क आया या तफरीक आई वो ये है कि इंडिया उसकी फंडिंग करता है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो अफगान तालिबान है, उसने एक पॉलिटिकल फेस जो है वो अक्वायर कर लिया है और फिर उसकी एक एक्सटेंशन है जो आपने दोहा में देखी। तो एसेंशियली ये बिगिनिंग में एक थे, लेकिन अब एक जो डिस्टिंक्शन ऑफ कन्वीनियंस थी वो डिस्टिंक्शन अब एक रियलिटी है और ये अलग अलग तौर पर फंक्शन करते हैं। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो तो पाकिस्तान को पे हमला करती थी, पाकिस्तान की अफवाज पे हमला करती थी। हमारे अभी भी पाकिस्तान में जो पकड़े गए हैं पिंडी में कल लोग, उनके लिंकेजेस अफगानिस्तान में है, लेकिन उनकी अब ये डिस्टिंक्शन जो है बिल्कुल सेट हो गई है। और फिर देखिए, आप ये सब कुछ जानते पूछते, इस बात का इदराक करते हुए कि इस बात के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में ग्राउंड पे, उससे बातचीत करें। सहगल साहब, ये डॉक्टर साहिबा का तो कह रही थी, जो पता नहीं क्यों आमतौर पर तो मेरा इख्तलाफ रहता है, लेकिन मेरी बात से इत्तफाक कर रही थी। कहती नहीं, तहरीक तालिबान हो, पंजाबी हो, पाकिस्तान हो, अफगान हो, जो भी हो, ये तो एक ही हैं। ये तो अपनी उसके एक हथियार के तौर पर एक स्ट्रेटेजिकली ये एक अलग अलग अपने को बताते थे सहगल साहब। और मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आज जब 2020 आ गया है तो हमारी क्या अफगान पॉलिसी दुरुस्त है? हमारा दोहा टॉक में तो कोई रोल ही नहीं था। इस वक्त भी मैं नहीं समझता कि हम कोई बहुत रोल अदा कर रहे हैं। मुबस्सिर की हैसियत से भी नहीं बिठाला में उन्होंने फरवरी में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इंडिया ने जरूर सपोर्ट किया, अफगान इंटेलिजेंस ने सपोर्ट किया, ठीक है, और वो उनको रन करते, ठीक है। अफगान तालिबान थे वो लड़ रहे थे
अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ठीक है। साइकिल साहब, आपको भी पता है ड्यूरन लाइन जो है वो तो एक बिल्कुल कच्ची सी बाढ़ है। वो इधर आते थे, हम यहाँ से जाते थे, वहां से जाते थे। पिशावर और जलालाबाद में 2 घंटे का ही तो फासला था। देखिए आप देखें देखें देखें, सिंपल बात है, सिंपल बात कि अफगान तालिबान जो है वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ता रहा है, अमेरिकन के साथ लड़ता है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तानी भी फोर्सेस से लड़ता रहा है। और उनकी सपोर्ट कहाँ से आई? उनकी सपोर्ट क्या है? देखिए इंडिया ने प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ खिलाफ किया है। ये बड़ी देखिए ये आप देखें, इसमें जरूर नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि इनमें लिंक्स नहीं थे, इनमें लिंक्स थे, लेकिन जो लड़ाई थी वो तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान, आप उनको पंजाबी तालिबान बुला लें, पश्तो तालिबान, जो भी आप बुलाएं, ठीक है जी। मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता ये कि आखिर तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान को अगर के इंडियन ने सपोर्ट किया, इंडिया ने सपोर्ट किया, उनके अफगान इंटेलिजेंस ने सपोर्ट किया और वो लड़ रहे थे अफगान तालिबान, ये कौन सी बात कि अफगान मसला, उसकी तलवार और उनकी जो हथियार वो उन्होंने अभी तक नहीं रखे हैं। काबुल में भी सूरत हाल, और यहाँ भी अब देख रहा हूँ वजीरिस्तान के इलाके में भी वो उसी तरह एक्टिव सरगर्म हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि दोहा टॉक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के हमले कम नहीं हो रहे। तालिबान तो कह रहा है कि ये हम नहीं कर रहे, पर तालिबान पर भरोसा करना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तालिबान के अंदर ही इतने सारे दल हैं कि एक तालिबान का दल अगर कहेगा कि ये तो हमने नहीं किया तो दूसरा कर देगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तालिबान सभी दलों को एक साथ नहीं रखेंगे और सभी से नहीं कहेंगे कि ये जो पीस टॉक हो रहा है इसमें कोई हमला ना करो, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक दल तो कहेगा कि हमारा कोई हाथ नहीं है, मतलब कि दूसरा दल अगर हमला करे तो तालिबान का कोई हाथ नहीं है उसमें। तालिबान चाहे तो उनको काबू में रख सकता है, पर तालिबान ऐसा नहीं करता। तालिबान इस हमलों का इस्तेमाल भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तालिबान इस हमलों को दिखा के अमेरिका को कहेगा कि पीस टॉक को जल्दी ख़त्म करो और जल्दी हमें सरकार में लाओ, वरना ये हमले कम नहीं होंगे और हम सरकार में आते ही ये हमले ख़त्म कर देंगे। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि दोहा टॉक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तालिबान इसका इस्तेमाल भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है और इन हमलों का इस्तेमाल वो अमेरिका को दबाव में डालने के लिए कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका से ज़्यादा भारत की चलती है, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरकार को अमेरिका लाई है, तो इसमें ये कहना कि भारत का अफ़गानिस्तान में ज़्यादा प्रभाव है अमेरिका से, ये कहना गलत होगा। क्या भारत का प्रभाव अफ़गानिस्तान में है, ये सच है, पर ये अमेरिका से ज़्यादा नहीं है। और पाकिस्तान का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और पाक मीडिया के इस बंदे ने जो कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उनका कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान के तालिबान से, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि पाकिस्तान में जो तालिबान है वो पाकिस्तानी आर्मी से बचने के लिए अफ़गानिस्तान भागते हैं, और ये पाकिस्तान के तालिबान भी पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी उन पर कार्रवाई करती है और उसी वक्त वो अफ़गानिस्तान में भागते हैं। तो अफ़गान तालिबान का कोई अगर रिश्ता नहीं है पाकिस्तानी तालिबान से, तो अफ़गानिस्तान के तालिबान उनको क्यों बचाते हैं? पाकिस्तानी आर्मी का तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है अफ़गानिस्तान के तालिबान से। अगर पाकिस्तानी आर्मी कहे तालिबान से कि पाकिस्तानी तालिबान को वापस कर दो, तो अफ़गानिस्तान के तालिबान तो वापस कर देंगे, पर वो वापस इसीलिए नहीं करते पाकिस्तानी आर्मी के कहने के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान का रिश्ता अफ़गानिस्तान के तालिबान से है और उन्हें पता है कि ये जो हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं ये उनके ही दल का एक बंदा कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के कहने के बावजूद वो तालिबान को नहीं वापस करते पाकिस्तान को। और जब भी पाकिस्तान के तालिबान अफ़गानिस्तान भागते हैं उन्हें अफ़गानिस्तान के तालिबान बचाते हैं पाकिस्तानी आर्मी से। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान अलग है और पाकिस्तान के तालिबान अलग।
दोनों ही ग्रुप का एक ही दल से रिश्ता है। और पाकिस्तानी मीडिया जो कहता है कि पाकिस्तानी तालिबान को भारत पैसा देता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि तालिबान का रिश्ता किससे अच्छा है ये सबको पता है। पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तानी आर्मी पर क्यों हमला करते हैं इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी उन पर कार्रवाई करती है, वरना पाकिस्तानी आर्मी भी अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरह पाकिस्तान के तालिबान पर कोई कार्रवाई नहीं करती अगर ये पाकिस्तानी आर्मी पर हमला ना करते। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान के तालिबान को भारत पैसा दे रहा है, तो भारत का तो अफ़गानिस्तान के तालिबान से भी अच्छा रिश्ता होगा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है। अफ़गानिस्तान के तालिबान से पाकिस्तानी आर्मी का रिश्ता अच्छा है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि तालिबान को हमने मजबूर किया अमेरिका से बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तानी आर्मी पैसा देती है और पाकिस्तान के तालिबान को भारतीय सरकार पैसा देती है, पर दोनों ही ग्रुप तो एक ही दल के बंदे हैं। तो ये तालिबान क्या दोनों तरफ से पैसा लेता है? ये चीज़ झूठी है, क्योंकि तालिबान का रिश्ता पाकिस्तान से अच्छा है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी कहता है कि तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में आते ही पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो इससे ही पता चलता है कि तालिबान का रिश्ता किससे अच्छा है। भारत ऐसे किसी भी दल को मदद नहीं देगा जिसका रिश्ता पाकिस्तानी आर्मी से है, और तालिबान का रिश्ता पाकिस्तानी आर्मी से है। तो ये कहना पाकिस्तानी मीडिया का बिल्कुल ही झूठा है कि पाकिस्तानी तालिबान को भारत पैसा देता है। पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तानी आर्मी पर हमला इसीलिए करती है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी तालिबान पर कार्रवाई कर रही है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। वो पाकिस्तानी आर्मी पर इसलिए हमला नहीं कर रहे क्योंकि भारत उन्हें पैसा दे के कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करो। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया का बंदा जो ये कहना चाहता है कि पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गानिस्तान के तालिबान दोनों अलग है, ये बिल्कुल ही झूठा है। और दोनों का रिश्ता ही पाकिस्तानी आर्मी से अच्छा है, और दोनों को भारत कोई पैसा नहीं देता। भारत अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे वो किसी को पैसा दे के अपनी तरफ नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं कि इस पीस टॉक का फ्यूचर क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।